ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, वैसे तो किसी भी दिन भगवान हनुमान की पूजा करने से व्यक्ति उनकी कृपा का पात्र बन सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों के सभी कष्ट हरते हैं। जिस भी व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा दृष्टि पड़ती है, उसके सभी काम बिना बाधा के पूरे होते हैं। हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में भगवान हनुमान के कई गुणों का विस्तृत वर्णन किया है। उनके चरित्र के चलते ही गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी को सकल गुण निधान कहा है। आज अश्विन माह की मंगलवार का दिन है और आज हम परम पूज्य बालाजी महाराज श्री हनुमान जी की कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा अत्यंत ही विशेष तथा हनुमान चालीसा के समान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। श्री सूत जी द्वारा सुनाई गई इस कथा को श्रवण करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी ने 80,000 मुनियों को ये पुण्य कथा सुनाया था। इस कथा के श्रवण मात्र से रोग शोक दुख भय निर्धनता का नाश होता है तथा अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो आज के इस पावन बेला में हम श्रवण करेंगे श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की बड़ी ही दुर्लभ कथा। साथ ही वीडियो के एंड में आपको श्री हनुमान जी महाराज के कुछ चमत्कारी और अचूक मंत्रों के बारे में भी बताएंगे, जिसका यदि नियमित रूप से जाप किया जाए तो व्यक्ति की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और श्री हनुमान जी महाराज उसकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम कथा शुरू करें, आपसे अनुरोध है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। श्री हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आइए शुरू करते हैं ये पावन पवित्र कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नमीसारण तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताए जिसके करने से संतान की प्राप्ति तथा मनुष्यों को रोग अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, फिर वह श्रीहरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, है नंदनंदन, हे गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना जीवन नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुत्र अगम नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था जिसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस बात से उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण कर लिया कि अब तो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी।
ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर गई। ब्राह्मणी सुनंदा की असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तो उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, ये प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएंगे। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। ये बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी प्रकार से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 9वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार किया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या को पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा, अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या के पश्चात राजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अतः हे पतिदेव, रजस्वला का दान किया जाता है, जो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16 साल की कन्या के विवाह कराए, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपका लोभ अधिक हो गया लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई राजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह स्वयं ही नरकागामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, मैं अवश्य ही योग्य वन की तलाश में अपना दूध भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है, वैसे ही सुंदर उसके लिए वर तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पास ही नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या दान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत ही व्यथित था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे उससे जो सोना मिलता था अब वह मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो उसके विवाह में खर्च हो गया और जो सब बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएंगे। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे, अपने ससुराल न जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी शय्या पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए आएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा।
जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य इसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उनके जमता सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुंदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, है पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुंदन करते हुए वो अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ जमाई वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। ये सोच वह बहुत ही व्यथित हुआ। उधर सोमेश्वर की चिता लगाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं। मांगो, तुम क्या वर मांगती हो, मैं वो तुम्हें अवश्य दूंगा। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, महाविद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर पर अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार को व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुखी रही और इस व्रत को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को गई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय बजरंग बली, जय हो मंगल देवता, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त कनो, अब आइए सुनते हैं मंगलवार की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी। इसके कारण पति पत्नी बड़े ही दुखी थे। एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार कोई वक्त आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा पाया। वह अपने मन में ऐसा दृढ़ करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्य ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 7 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मुरझा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूं जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बालक रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई।
ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में खेल रहा था। वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी। उसने सोचा, ये कुलटा व्याभिचारी अपने कलुषता छुपाने के लिए बात बन रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने जा रहा था, तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर में आया तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी पत्नी सत्य कहती है, यह बालक मैंने ही उससे दिया है। तुम अपनी पत्नी को कुलटा क्यों कहते हो? पति को ये जानकर बहुत ही हर्ष और पश्चाताप हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखकर अपने जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए, जय हनुमान जी। ओम नमः शिवाय। ये हनुमान जी महाराज, जिस प्रकार आपने भक्त का कल्याण किया, उसी प्रकार आपके कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वालों के ऊपर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप अपने भक्तों को सदा सुखमय और आनंद पूर्वक रखना। जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं श्री संकट मोचन महावीर हनुमान जी के कुछ चमत्कारी मंत्र, जिनके जाप से मनुष्य के सभी संकटों का नाश होता है और उसकी सभी मनोकामना स्वयं श्री बालाजी पूर्ण करते हैं। हनुमान जी कलयुग के देवता कहे जाते हैं। इनकी पूजा, आराधना और उपवास के लिए मंगलवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। बचपन में सूर्य को फल समझकर खा जाने वाले, बड़े बड़े पर्वत उठाने वाले और स्वयं प्रभु का कार्य संवारने वाले महाबली हनुमान की पूजा के लिए मंगलवार का दिन उत्तम माना जाता है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा अर्चना करने से सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष है तो उसे हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे मंगल दोष दूर होता है। प्रभु श्री राम के परम भक्त भगवान हनुमान को अमरता का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो हमारे बीच धरती पर मौजूद हैं। मान्यता है कि मंगलवार के दिन महाबली हनुमान की आराधना करने से मारुति नंदन जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृत और साक्षात शक्ति हैं, जिनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं टिक पाती है। इनकी पूजा से किसी भी तरह का भय या डर नहीं सताता है। ऐसे में वीर बजरंगी की कृपा पाने के लिए मंगलवार के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता की कृपा पाने के लिए मंगलवार के दिन पूजा के साथ ही हनुमान जी के कुछ चमत्कारी मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। इन चमत्कारी मंत्रों का जाप करने से, जिनका जाप करने से भय, संकट और शत्रुओं का नाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के प्रभावशाली मंत्रों के बारे में। 1 ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। शत्रु से परेशान है तो इस मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। साथ ही उनसे उत्पन्न संकटों को दूर करने के लिए इस मंत्र को बहुत चमत्कारी माना जाता है। 2 ओम हम हनुमते नमः। हनुमान जी के इस मंत्र को बड़ा ही चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को कोर्ट से जुड़े मामलों में लाभ मिलता है। इसके प्रभाव से फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या फिर आपको कोर्ट की तरफ से कोई राहत मिल सकता है। 3 ओम नमो भगवते हनुमते नमः। यदि आपके घर परिवार में हमेशा क्लेश रहता है तो हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस मंत्र के प्रभाव से लोगों के जीवन में सुख एवं शांति आती है। 4 मनोज व मारुतुल्य वेग जितेंद्रियम बुद्धिम ता वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुथम मुख्यम श्री रामदूत शरण प्रपद्ये।
इस मंत्र का जाप करने से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख एवं समृद्धि प्रदान करते हैं। साथ ही बजरंगबली अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और दुखों को दूर करते हैं। 5 ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करने से शत्रु परास्त होते हैं। इसके अलावा रोगों को दूर करने और संकटों से रक्षा के लिए भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे श्री हनुमान जी के सार्थक और चमत्कारी मंत्र। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय हनुमान, जय श्री राम, जय बालाजी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। महाबली हनुमान जी आप सभी की रक्षा करें एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।